हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे रिएक्शंस की जो एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं, कि जिन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए या तो एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ती है या ऐसे रिएक्शंस जिनमें से एनर्जी जो है वो निकलती है। तो रिएक्शंस बेस्ड अपॉन एनर्जी, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कुछ रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, निकलती है, और कुछ को कंप्लीट कराने के लिए एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जल्दी से इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही और उत्पाद के साथ साथ जो है उसमें से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसका जल्दी से हम एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, जो नेचुरल गैस होती है उसको जब जलाया जाता है तो उस के जलने से जो है वो एनर्जी उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस को मार्श गैस भी बोलते हैं, जिसका और इसी गैस को जो है वो मीथेन गैस भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है CH4 गैस। तो ये प्राकृतिक गैस है CH4 गैस, इसको मीथेन गैस भी बोलते हैं। जब इसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इसमें से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में जल जो है वो गैस के रूप में निकलता है। यहाँ से वाटर गैस भी इसमें से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्लस H2O गैस। और साथ ही साथ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसमें से जो है वो ऊर्जा निकलती है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि मैंने डेफिनेशन में भी बोला था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। यहाँ पर यहाँ जो है जी ऊर्जा जो निकल रही है ये ऊष्मा के रूप में ही है, मतलब यहाँ पर जो है वो हीट ही निकल रही है। तो इस वजह से इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल्दी से इसको बैलेंस कर लें। 2O2 CO2 गैस प्लस 2H2O गैस प्लस ऊर्जा। इसका और एग्जांपल्स हैं। सेकेंड एग्जांपल, कोक का दहन। कोक जिसमें कोयला होता है, दैट इज़ कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, और जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है और साथ ही यहाँ पर भी जो है वो ऊष्मा निकलती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट एग्जांपल है इसमें फोटोसिंथेसिस का। जब हम फोटोसिंथेसिस जब हम सांस लेते हैं वो उसमें से भी जो है वो ऊर्जा निकलती है। फॉर एग्जांपल C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस, यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है CO2 एक्वस फॉर्म में, प्लस वाटर वेपर प्लस ऊर्जा। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है प्लस ऊर्जा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है C6H12O6 एक्वस प्लस 6O2 एक्वस, और यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस ऊर्जा जो है वो निकलती है। बेसिकली ये जो है ये श्वसन प्रक्रम है। श्वसन मीन्स की रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तब ये जो है ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। तो श्वसन जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम जल्दी से सेकेंड उसकी बात करते हैं, वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए जो है वो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ जो है वो किस तरह से अभिक्रिया संपन्न होती है। N2 गैस
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें जो है वो ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके ये अभिक्रिया संपन्न होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का जो है वो निर्माण यहाँ से होता है, NO गैस, दैट इज 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये अभिकारक हैं और इनकी जब अभिक्रिया कराई गई थी तो इनको जो है वो ऊष्मा जो है वो दी गई थी, तभी जाके ये आपस में अभिक्रिया इनकी कंप्लीट हुई थी। तो इस अभिक्रिया को जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये जो ऊष्मा जो है वो विद्युत के रूप में भी हो सकती है और सनलाइट के रूप में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में भी हमने किया था 2AgCl, इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, मीन्स कि जब इसको सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, तो ये जो है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में जो है वो अपघटित हो जाता है। तो ये इसके कुछ एक एग्जांपल्स थे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। नेक्स्ट जो अभिक्रिया हम करेंगे, जो थर्ड है, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये थोड़ा सा दोनों ही अभिक्रिया से अलग अभिक्रिया है। इसमें क्या है कि जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये भी, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस, ये एक सोडियम सल्फेट का विलयन है, सोडियम सल्फेट का विलयन है और इस विलयन को जब वेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, ध्यान से देखें इसको, सोडियम सल्फेट के विलयन को जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, तो यही डेफिनेशन में है, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनके अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। जब इनको मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पर वेरियम सल्फेट, और ये जो वेरियम सल्फेट है ये श्वेत रंग का एक पदार्थ है, श्वेत रंग का वेरियम सल्फेट प्लस NaCl एक्वस, NaCl एक्वस, इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये सोडियम क्लोराइड है। तो बेटा ध्यान से देखें इसको, डेफिनेशन में भी पहले ही बोला गया है कि दो जो हैं वो विलयन आपस में अभिक्रिया करेंगे और उनके अभिक्रिया से एक श्वेत रंग का पदार्थ जो है वो बन जाता है। ये श्वेत रंग का पदार्थ ये जल में अघुलनशील होता है, ये जल में घुलता नहीं है, ये ऐसे एज इट इज़ बच जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें एक अवक्षेप का निर्माण होता है। एक और एग्जाम्पल इसमें जल्दी से कर लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस इसका फॉर्मूला है। इसको जब वेरियम क्लोराइड में मिलाया जाता है तो यहाँ से भी ये वेरियम सल्फेट बना देता है और साथ ही साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का जो है वो निर्माण यहाँ से होता है। इसको जब हम बैलेंस करें 2AlCl3 यहाँ पर 3VaSO4। तो ध्यान से देखिए, ये अभिक्रिया दो जो विलयन थे इनसे जो पदार्थ बने हैं, उत्पाद बने हैं, उनमें एक अवक्षेप है बच गया है जो जल में घुलनशील है, और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोल दे रहे हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।